जब फौजी दफाई अस्करी अदारों में रिक्रूटमेंट की जाती है और भर्तियों का ऐलान किया जाता है तो साथ ही एक क्राइटेरिया का भी ऐलान किया जाता है। उस क्राइटेरिया में आपकी फिजिकल फिटनेस और आपके कद-ओ-कामत को मद्देनजर रखा जाता है। और हमने देखा जिस तरह से वाघा बॉर्डर पे 8, 9, 10 फुट तक के नौजवान जब सीना चौड़ा करके दुश्मन के सामने खड़े होते हैं तो पूरी कौम के जज्बात जो हैं वो बाहर आ जाते हैं और पूरी कौम जो है उनका सर फख्र से बुलंद होता है। और मेरा सर फखर फखर से बुलंद होने के बजाय उस वक्त शर्म से झुक गया जब मैंने रियासती अखबार में एक इश्तिहार देखा जिसमें एक खास किस्म की शर्त थी और डायरेक्टर जनरल हेल्थ की तरफ से वो शर्त रखी गई। और वो शर्त सिर्फ नर्सिंग की तालीम हासिल करने वाली बच्चियों के लिए रखी गई। उस पे आज का विलाग करेंगे। वो शर्त क्या थी, वो क्राइटेरिया क्या था और वो क्यों दिया गया और दुनिया में क्या होता है और हमारी सोसाइटी में इस तरह का इस माइंड सेट रखने वाले लोग कौन हैं। जी हाँ, मैं हूं वकार बग्गा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपका और मेरा साथ मुस्तकबिल के लिए जुड़ा रहे। मैंने देखा हालिया दिनों में मेरे पास एक इश्तिहार आया जिसमें बीएससी नर्सिंग की एजुकेशन के लिए एक इश्तिहार जारी किया गया और उस एजुकेशन के क्राइटेरिया में जो उसकी बाकी शराइत थी 9, उनके साथ 10वीं शर्त ये रखी गई। बल्कि उसमें 2 शराइत ऐसी थी जो मुझे इस तरह से लगी कि वो शराइत गैर जरूरी थी। एक तो लिखा गया करेक्टर सर्टिफिकेट लाना चाहिए। भाई अब करेक्टर सर्टिफिकेट लाएगी बच्ची और फिर उसको नर्सिंग की तालीम मिलेगी। और आजकल जिस तरह से हम हर किसी को करेक्टर सो कॉल्ड करेक्टर सर्टिफिकेट देते हैं तो उसी तरह से वो भी डिमांड की गई। उसके बाद खैर इस पे भी कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं कि ठीक है जी, करेक्टर सर्टिफिकेट को आप डिसिप्लिन सर्टिफिकेट कह सकते हैं। मगर एक लफ्ज इंतहाई नाजेबा लफ्ज इस्तेमाल किया गया करेक्टर सर्टिफिकेट, चले उस पर हम कंप्रोमाइज कर लेते हैं। एक और शर्त थी जो इंतहाई मुझे वो शर्मनाक लगी। मुझे लगा कि ये नर्सिंग की तालीम के लिए कोई इश्तिहार नहीं, ये किसी मॉडलिंग के लिए इश्तिहार है। क्योंकि मॉडल्स का अमूमन आपने देखा होगा एक कद अच्छा होता है, एक एवरेज हाइट होती है ताकि वो अट्रैक्शन पैदा करने के लिए। अब एक आप देखें, एक नर्सिंग की तालीम हासिल करने के लिए पूरी दुनिया में कोई फिजिकल क्राइटेरिया नहीं है कि इतना कद होना चाहिए। तो हमारे आज़ाद कश्मीर में एक नया क्राइटेरिया निकला कि 5 फुट 4 इंच की अगर बच्ची होगी तो वही ये तालीम हासिल कर सकेगी, अदरवाइज उसको इस डिग्री के लिए इनरोलमेंट ही नहीं हो सकती। अब जुल्म यह है, सितम यह है कि हमारे अदारों में इस तरह के नाअहल और जाहिल लोग बैठे हुए हैं जो डिग्रियां तो हाथों में लिए बैठे हैं मगर उनके दिमाग खाली हैं। उनके दिमाग में इतनी बात नहीं घुस सकती कि अगर एक बच्ची है उसका कद थोड़ा है या फिर फिजिकली आप उसके कद का एक क्राइटेरिया किस हैसियत से दे सकते हैं, ऐलान कर सकते हैं। महकमा हेल्थ में हमने माजी में भी देखा, मैंने इस पे आर्टिकल लिखा था एक कुछ अर्सा पहले कि महकमा हेल्थ में होता क्या है और खुसूसन ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसरान होते हैं उनके किस तरह की उनका बिहेवियर किस तरह का होता है, जो उनके मतहत अमला होता है और खवातीन की किस तरह से यहाँ पे कितनी सिक्योर है हमारी सोसाइटी में। आए रोज हम सुनते हैं हरासमेंट के केसेस, आए रोज हम सुनते हैं कि काम पे बच्चियों को जाने में मुश्किलात का सामना है। हम ऐसी सोसाइटी में रह रहे हैं जहां पर अभी जाकर अभी 21वीं सदी में के अभी हम इसके इसके हम 2 दहाइयां इसकी गुजार चुके हैं। अभी बच्चियों को जाके एजुकेशन की तरफ एक निज़ाम हमारा चला और निज़ाम चला तो वहीं पर इस तरह के जाहिल और गवार लोग भी मौजूद थे जिन्होंने इस तरह की शर्तें रखना शुरू कर दी। अभी हम बड़ी मुश्किल से सरवाइव कर रहे हैं। हमारी अभी भी एजुकेशन, हमारा जो लिटरेसी रेट है वो इंतहाई कम है मगर फिर भी हम सरवाइव कर रहे हैं। हम दुनिया में अपना वजूद कायम रखा हुआ है हमने। मगर इस तरह के लोग जब इस तरह की शर्तें रखेंगे, एक ऑर्डिनरी डिग्री थी, एक एग्जांपल के तौर पे मैंने इस पे एक वीडियो बनाना चाहिए कि ऑर्डिनरी डिग्री पे अगर आप इस तरह की शराइत रखेंगे किसी बच्ची के कद काट पे तो आप उससे मॉडलिंग करवा रहे हैं या उससे नर्सिंग की एजुकेशन आप दे रहे हैं। अब नर्सिंग की एजुकेशन में किस तरह से आप ये कह सकते हैं कि किसी का अगर 5 फुट 4 इंच से कद कम है तो आप उसको बॉर्डर पे लेके जाना चाह रहे हैं, आप उससे जंग लड़वाना चाह रहे हैं। उसका काम है नर्सिंग डिपार्टमेंट में अगर लोगों को सर्व करना, पेशेंट्स के साथ डील करना, उसकी एक जॉब है और उस जॉब में कद का किसी जगह पे कोई ताल्लुक नहीं है। तो फिर ये गैर जरूरी, गैर अखलाकी ये शर्त डालने की कोई खास वजह
مجھے سمجھ نہیں ہے. اگر آپ کو سمجھ آئی ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا. مجھے یہ بتا دیجئے کریکٹر سرٹیفکیٹ جو ڈیمانڈ کیا جا رہا ہے وہ کس بیس پہ کیا جا رہا ہے؟ کیا میں کریکٹر سرٹیفکیٹ دے سکتا ہوں؟ کیا گھر والے کریکٹر سرٹیفکیٹ دے سکتے ہیں؟ کیا جس ادارے میں بچی پڑھتی رہی ہے وہ کریکٹر سرٹیفکیٹ دے سکتے ہیں؟ آپ کسی کے کریکٹر کو کس طرح جج کر سکتے ہیں؟ آپ کسی کے کریکٹر پہ کس طرح بات کر سکتے ہیں؟ آپ اپنے گریبان میں جا کے آپ اپنے کردار کو ٹھیک کریں. دوسروں کے کریکٹر سرٹیفکیٹ مانگنا چھوڑیں. آپ ایجوکیشن دینے آئے ہیں, آپ کسی کو جج نہیں کرنے آئے. اگر فار ایگزامپل کسی کا کریکٹر اچھا نہیں ہے تو آپ کون ہوتے ہیں اسے تعلیم سے روکنے والے؟ ڈسپلنری آپ سرٹیفکیٹ کہہ سکتے ہیں. کوئی بچہ ڈسپلن پہ کا پابند نہیں ہے, کسی کی ڈسپلن کے حوالے سے شکایات ہیں, اس کا ڈسپلن کا سرٹیفکیٹ نہیں ہے, آپ اس پہ بات کر سکتے ہیں. کریکٹر سرٹیفکیٹ آپ مانگ رہے ہیں, آپ 5 فٹ 4 انچ قد مانگ رہے ہیں, اور پھر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں جو بچیاں ہیں ان کی تعلیم عام ہوگی, ہمارے ہاں بچیاں پڑھیں گی, وہ سوسائٹی میں سرو کریں گی. ابھی تو یہ دیکھ لیں, آپ اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ یہ ایک پہلا مرحلہ ہے جہاں پہ بچی ابھی ایک کالج سے نکل کے ایک FSC کر کے ایک نرسنگ کالج میں جانا چاہ رہی ہے. تو وہاں پہ اس کے کردار کو جانچا جانا شروع کر دیا گیا ہے. اس کے بعد اس کے قد و کاٹ کو بھی مد نظر رکھا گیا کہ اگر 5 فٹ 4 انچ ہوگی, ایک ماڈل لیول کی بچی ہوگی تو ہم اس کو ایجوکیشن دیں گے, ادروائز نہیں دیں گے. دیکھیں, بیٹیاں سب کی سانجھی ہوتی ہیں, عزت سب کی سانجھی ہوتی ہے. تو اگر آپ آج کسی کی بچیوں پہ اس طرح کی شرائط لاگو کر رہے ہیں تو کل آپ اگر کسی کی بچیوں کو اس طرح سے ایجوکیشن پہ آمادہ ہیں کہ ان شرائط پہ پورا اتریں گی تو ہم ایجوکیشن دیں گے, تو یاد رکھیے گا کل آپ کی بچیاں بھی جب کہیں پہ نوکری کے لیے جائیں گی تو ان کے لیے بھی جو ڈیمانڈز آپ لوگ کرتے ہیں وہی دوسرے لوگ بھی کریں گے. اپنی بھی عزت محفوظ رکھیں, اپنی سوسائٹی میں ارد گرد رہنے والے لوگوں کی بھی عزت کا خیال رکھیں, اور دوسروں کی بیٹیوں کو اپنی بیٹیاں سمجھیں تاکہ ایک معاشرے میں مثبت فضا قائم ہو سکے. ایجوکیشن کو پروموٹ کریں, نہ کہ اس طرح کی فضولیات کو پروموٹ کریں اور اس طرح کے اشتہارات دے کر سوسائٹی کا مذاق بنائیں, اپنا مذاق بنوائیں, اپنے ڈپارٹمنٹ کا مذاق بنوائیں. آپ کے پاس ڈگریاں ہیں, آپ کے پاس قلم ہے, آپ کے پاس اختیارات ہیں, ان کا جائز استعمال کریں, نہ کہ اس طرح کے فضول آئیڈیاز سوچیں اور فضول اس طرح کی شرائط رکھیں. میرے چینل کا اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا. اللہ نگہبان.